नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में हम ये लेकर के आए हैं हिंदी का टोटल वर्णिका। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं। मात्र एक ही वीडियो में हिंदी का टोटल वर्णिका का हम आप लोग के बीच टोटल वर्णिका का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। हिंदी का 2 बुक होता है क्लास 10th में यदि है तो, एक वर्णिका, दूसरा गोधुली। वर्णिका में 5 अध्याय है और पांचों के पांचों अध्याय का सब्जेक्टिव आपको मात्र एक वीडियो में मिल जाएगा। और सबसे खास बात है कि आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन को करने के बाद कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सबसे खास बात है। और दूसरी का खास बात यह है कि हम आपको इसको केवल क्वेश्चन दिखाएंगे नहीं, आपको इस तरीका से बता देंगे, साथ ही साथ क्लास में याद भी हो जाएगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को, जिसका पहला चैप्टर, जिसका नाम है बाबू दही वाली मंगमा। इस चैप्टर के इस पहले चैप्टर के अध्याय का जो है, पहले अध्याय का पहला क्वेश्चन सुनिए। आपने तो पढ़ा होगा ना, मंगमा जो है, मंगमा नाम की एक विधवा औरत थी जो क्या कौन काम करती थी बताइए? जो दही बेचने का बेचारी काम करती थी। कौन काम करती थी? दही बेचने का बेचारी जो है काम करती थी, विधवा थी, अपने पोते होते 20,000 के लिए। पहले सुनिए मंगमा का चरित्र चित्रण करे, जरा सुनिएगा जी। दही वाली मंगमा कहानी की प्रमुख पात्र है मंगमा। मंगमा एक विधवा औरत थी। कैसी औरत? विधवा, जो अपने भरण पोषण के लिए अपने गांव में दही बेचने का काम करती थी। मंगमा को पान सुपारी खाने का आदत भी था। मंगमा की एक बहू भी थी जिसका नाम नजमा था। बात बात में मंगमा को अपनी बहू नजमा से झगड़ा होते रहता था। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, माँ जी के पीछे एक जुआड़ी भी पड़े हुए था। माँ जब अपने सास जो बाबू सास पतों में झगड़ा हुआ, माँ जी अपना सारा पैसा, सॉरी बाबू, ये मंगमा अपना सारा पैसा माँ जी के पास जमा करना चाहती थी। सारा का सारा आप खुद से ऐड करके लिख सकते हैं। चलिए जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन सुनिएगा। सेकंड नंबर, रंगपा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? जरा ध्यान सुनिएगा जी। तो रंगपा मंगमा के गांव का एक जुआरी था। कौन था? जुआरी, वो 52 चक्का चलाने वाले नहीं होते हैं, वही जुआरी, जो कई दिनों से मंगमा के पीछे पड़ा हुआ था। कौन? रंगपा। वह रोज रोज रास्ते में अमराई के कुएं के पास बैठ करके मंगमा के आने का इंतजार करता था। और जब मंगमा वहां से गुजरती थी ना, अमराई के कुएं के पास से, तब रंगपा जो है कुछ अनाब शनाब जो है बातें करता था। वह मंगमा से शादी करके उसका सारा पैसा जो है उससे हड़पना चाहता था। समझ में आ रहा है ना? ये सेकंड नंबर सवाल। इसका थर्ड नंबर सवाल समझिए बाबू। इसका थर्ड नंबर सवाल देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? सुनिए, जब मंगमा को अपनी बहू नजमा से झगड़ा हुआ था, तब जो है वह मंगमा बेचारी रूठ गई थी। ठीक है, अलग खाना पीना अपना बनाने लगी थी। तो नजमा ने अपनी अपनी सास मंगमा को मनाने के लिए अपने बच्चे को जो है भेज दिया। यानी एक दादी को जब पोते के पास, सॉरी बाबू, एक पोते को जब दादी के पास भेजा जाता है, दादी सारा गुस्सा फेंक करके, सारा गुस्सा हटा करके पहले पोते को जो है हाल चाल देखती है उसका। ठीक है, और सास बेचारी मान भी गई। ऐसा हर जगह देखने को मिलता है, हमारे गांव में भी होता है। याद रखिए, जब भी आपकी मम्मी आपको कभी किसी कारणवश मार रही होती है, तो उस समय क्या होता है, जब मम्मी आपको मार रही होती है उस समय अगर दादी देख लेना, ऐसा लगेगा कि मम्मी का झोंटा वोटा नोच लेगी वैसे। समझ में आ रहा है ना? चलिए सुनिए क्वेश्चन नंबर 4। मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ, सुनिएगा, मंगमा का अपनी बहू नजमा के साथ किस बात का विवाद था? सुनिएगा,
तो मंगमा अपनी बहू नजमा के साथ बच्चे को लेकर के विवाद था, पोते को लेकर के। मंगमा का अपने बेटे पर भी अधिकार को देख करके उसकी बहू, जिसका नाम था नजमा, जलती थी और वह चाहती थी कि मेरा पति मेरे ही बस में रहे और मेरा बच्चा भी मेरा बस में रहे। इसी बात को लेकर के मंगमा और उसकी बहू नजमा में विवाद था। ठीक है, इस कहानी के माध्यम से। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, केवल इस चैप्टर का भी हम लेकर के आ रहे हैं बाबू, घबराइए नहीं। केवल इस चैप्टर का लास्ट सवाल है, सुनिएगा जरा ध्यान से, सुनिए। दही वाली मंगमा कहानी का सारांश लिखे। सारांश जब भी आए ना, आप एकदम आसानी से बाबू लिख सकते हैं। देखिए कैसे, सुनिए। यह पाठ श्रीनिवास दीक्षित जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। यह कहानी एक विधवा औरत की कहानी है। सारांश का मतलब हुआ पूरे कहानी को शॉर्ट में बता दीजिए। इसमें वह विधवा औरत मंगमा है जो अपने भरण पोषण के लिए दही बेचने का काम करती है। जब मंगमा दही बेचने जाती है तो उसके पीछे गांव का एक जुआरी पड़ जाता है, जो उससे यानी मंगमा से शादी करके और सारा पैसा हड़पना चाहता है। मंगमा बेचारी पान सुपारी मंगमा को खाने का आदत था और अपना सारा पैसा माँ जी के यहाँ जमा करना चाहती थी। आप कहानी को संक्षिप्त में बता दिए। लास्ट में ये भी बता सकते हैं, मंगमा के दही बेच लेने के बाद अंत में जो है मंगमा की बहू नजमा दही बेचने का काम काज करने लगी, माँ जी को हैरानी नहीं हो इसके लिए। चलिए बाबू, अरे अभी यही है, इस कहानी में मंगमा की एक बहू भी थी नजमा, जिसको बात बात पे झगड़ा होते रहता था। आप खुद से ऐड कर लीजिए। चलिए इसको सेकंड नंबर चैप्टर नंबर 2 जरा ध्यान से देखिएगा बाबू। चैप्टर नंबर कितना? 2, ये रहा, ढहते विश्वास। ये है बाबू आपके चैप्टर नंबर 2 का जो है सब्जेक्टिव। सुनिएगा बाबू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहला सवाल, और वो सवाल क्या है जी, जरा ध्यान से सुनिए। क्या है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी, जिसका पति का नाम लक्ष्मण है, बेचारा कलकत्ता में डॉक्टर होने के बावजूद भी उसकी पत्नी का बदतर स्थिति था। सुनिए, लक्ष्मी एक बहादुर और साहसी औरत थी। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तब उसके पति लक्ष्मण घर पर नहीं होते हैं, फिर भी लक्ष्मी हिम्मत जुटा करके अपने बच्चों को बाढ़ से बचाने का प्रयास करती है। उस बाढ़ में लक्ष्मी अपने छोटे बेटे को खोकर खुद बच जाती है और बेचारी को खोने के बाद बहुत अफसोस आता है। ठीक है, ये होता है साहस। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। ढहते विश्वास कहानी का सारांश लिखे। सुनिएगा जरा ध्यान से बाबू। ढहते विश्वास कहानी के लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में उड़ीसा के जीवन के बारे में जो है पूरा उड़ीसा के बताया गया है, और किनारों पर जो है नदी के किनारे बसे गांवों के बारे में बताया गया है। यह गांव हमेशा बाढ़ से ग्रसित होते रहता था और लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में बेचारा नौकरी करता था डॉक्टरी का, फिर भी उससे उसका परिवार नहीं चलता था। इसलिए बेचारी लक्ष्मी, जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, इसीलिए जो है बेचारी लक्ष्मी छीट फूट दूसरे के यहाँ काम करके अपने बच्चों को, इसीलिए बेचारी लक्ष्मी अपने गांव के, सुनिएगा देखिए यहाँ, अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके अपना जो है बेचारी परिवार चलाती थी। लक्ष्मी के गांव में लगातार बारिश होने के कारण दलेही बांध टूट जाता है और सारा गांव पानी में जो है डूब जाता है। कुछ लोग बच जाते हैं और कुछ लोग उस बाढ़ के चपेट में आकर के मर जाते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 सुनिए। इस चैप्टर का सवाल नंबर 3 का जवाब सुनिएगा। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी थी? सुनिएगा। लक्ष्मी एक गरीब औरत थी। वह बाढ़
वाले क्षेत्रों में जो है अपने लड़का और लड़की के साथ निवास करती थी, रहती थी। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, जो बेचारा कोलकाता में डॉक्टरी का नौकरी करता था। लक्ष्मी के पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण लक्ष्मी जो है अपने गांव में बड़े साहब के यहाँ, तहसीलदार साहब के यहाँ छीट फूट काम करके अपने घरों का कामकाज चलाती थी। ठीक है, चलिए अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं बाबू। चैप्टर नंबर 3, जिस कहानी का क्या नाम है जी? माँ। इसका सब्जेक्टिव ढूंढते हैं इसमें कहा, ये है बाबू, एक मिनट। माँ कहानी है चैप्टर नंबर 3। चलिए ये रहा बाबू, मिल गया। वो मंगू भंगू वाला कहानी सुनिए। मंगू कौन थी? जन्म से पागल और गूंगी लड़की थी। अगहन महीना में ठीक हो जाएगा बोला गया था ज्योतिषों के द्वारा। सुनिए, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहती थी? सुनिएगा, मां मंगू को अस्पताल में इसलिए भर्ती नहीं करवाना चाहती थी क्योंकि मां को इस बात का डर था कि मंगू बेचारी जन्म से ही पागल और गूंगी है, वह अपना एक भी कार्य खुद से नहीं कर पाती है, तो उसका सेवा अस्पताल में कौन करेगा? इसी बात को लेकर के चिंता में माँ जी जो है अस्पताल में अपनी बच्ची मंगू को जमा करना नहीं चाहती थी। और माँ जी का ये कहना था, उनका मानना था कि अस्पताल गौशाला है, वहां पर बच्चों का सही से देखरेख नहीं होता है। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में क्या फर्क था? बताइए भाई। माँ होती है ना, माँ मंगू को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। दुनिया के नजरों में मंगू भले ही पागल और गूंगी जरूर थी, मगर माँ के लिए बाबू, माँ होती है, ठीक है। लेकिन बाबू माँ के लिए, सुनिए, लेकिन माँ के लिए मंगू एक सामान्य संतान की जैसी थी। लेकिन माँ के लिए मंगू कैसी थी? एक सामान्य, जैसे मंगू, जैसे माँ जी को जो बेटे उटे थे उन्हीं लोगों की तरह ये मानती थी। ठीक है, मंगू एक सामान्य संतान के जैसे ही थी। मंगू के परिवार के लोग के जैसे मंगू का भाई भाभी, उसकी बहन उससे उतना प्रेम प्यार नहीं करते थे, प्रेम से बातें भी नहीं करते थे। वे चाहते थे कि मंगू घर में बोझ बन करके है, बोझ बन के जो है उसे जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। और अंत में कुछ ऐसा ही हुआ, मंगू को अस्पताल में भेज दिया गया। बाकी लोग ये चाहते थे, लेकिन माँ ऐसा कभी नहीं चाहती थी बाबू। माँ होती है। चलिए तीसरा सवाल इस चैप्टर का बाबू तीसरा सवाल पहले सुन लीजिए। माँ कहानी का सारांश लिखे। माँ कहानी का सारांश जो भी मिलेगा आपको लंबा लंबा ही मिलेगा। सुनिए जी, माँ कहानी का सुनिए। माँ कहानी ईश्वर पेटलिकर जी के द्वारा लिखित, यानी ईश्वर पेटलिकर जी के द्वारा लिखित एक गुजरात की सामाजिक कहानी है। कौन कहानी? माँ कहानी। इस कहानी को गोपाल दास नागर के द्वारा संपादित एवं अनुवादित किया गया है। सुनिएगा, इस कहानी में माँ जी को 4 संतानें होती है। कितनी? 4 संतानें, जिसके सबसे छोटी लड़की, जिसका नाम था बाबू मंगू, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थी। माँ को 2 बेटा 2 बेटी। मंगू सबसे छोटी थी, बेटे बड़े बड़े थे, शहरों में नौकरी करते थे। ठीक है, लेकिन माँ के लिए यह एक सामान्य संतान की तरह थी। माँ के अलावा मंगू को उसके घर में मंगू से कोई प्यार नहीं करता था, ना ही इससे कोई बाबू जल्दी प्यार से बातें करता था। ठीक है, सभी लोग चाहते थे कि मंगू को अस्पताल में भेज दिया जाए, लेकिन माँ ऐसा नहीं चाहती थी। इस कहानी में एक ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू अगहन महीना में ठीक हो जाएगी, इसीलिए अगहन का महीना
माँ जी के लिए एक आशा भरा महीना बन गया था। ठीक है, अब अगहन महीना आया, मंगू तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसके गांव की एक कन्या विद्यालय की एक लड़की कुसुम भी पागल हो गई बेचारी। समझ में आ रहा है ना। और अंत में इस कहानी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मंगू तो ठीक नहीं हुई, अंत में इनकी माँ ही पागल हो गई। ठीक है, चलिए अगला कहानी जिसका क्या नाम है नगर, इसका समझते हैं। चौथा का नगर कहानी का सब्जेक्टिव समझते हैं। इसके बाद मात्र एक और ही है बस, नगर नगर नगर। यहां जी बाबू पपाती वाला सुनिए, नगर कहानी। उसके बाद सास बहू सब में झगड़ा दान चल रहा है, वो वाला कहानी है। पहले इसको समझिए, ध्यान दीजिए। पपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी? बेचारी बुखार, मेनिंजाइटिस बुखार से पीड़ित लड़की, जिसका नाम क्या था? पपाती। ये बली अमाल की पुत्री थी। कौन थी? बली अमाल की पुत्री। सुनिए, पपाती बली अमाल की पुत्री थी। उसको जो है मेनिंजाइटिस बुखार हो गया था, जिसका इलाज गांव में नहीं हो पा रहा था। तो गांव के डॉक्टरों ने बली अमाल को कहा था कि इसे तुरंत लेकर के शहर के बड़े डॉक्टरों से दिखाएं। इसका इलाज कराने के लिए ही पपाती को शहर लाया गया था। कौना शहर में? मदुरई शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझिए। बड़े डॉक्टरों के आदेश के बाद भी पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बताइए। बड़े डॉक्टर लोगों ने आदेश दिया, उसके बाद भी पपाती अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती हो पाई? सुनिएगा, बड़े डॉक्टरों के आदेश के बाद भी पपाती अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अस्पताल में बली अमाल को बहुत दौड़ाया गया और वहां के सभी कर्मचारियों का स्वभाव ठीक नहीं था। अस्पताल में घूस लेकर के काम किया जाता था, इसीलिए पपाती को जो है अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सारांश सब में बाबू बड़ा बड़ा ही मिलेगा। इसके बाद लास्ट चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, ध्यान दीजिए। ये सारांश है, पहले सारांश समझ लीजिए। सुनिए, नगर कहानी का सारांश प्रस्तुत करे। सुनिए, प्रस्तुत कहानी मतलब यह कहानी सुजाता के द्वारा जो है लिखित कहानी है, लिखा गया है। सुनिएगा, जिसका अनुवाद के ए जमुना ने किया था। इस कहानी में मेनिंजाइटिस जैसे रोग का चर्चा किया गया है और इस कहानी का प्रमुख पात्र पपाती है। कौन है जी? पपाती है, जो मेनिंजाइटिस जैसे भयानक रोग से ग्रसित हो चुकी है। गांव के डॉक्टरों ने जो है वली अमाल से पपाती को तुरंत शहर ले जाने को कहा था। बली अमाल अपनी बेटी पपाती का इलाज कराने के लिए मदुरै शहर में जाती है। उसके बाद वहां क्या होता है जरा सुनिएगा बाबू। मदुरै शहर में जाती है, मदुरै शहर में मदुरै अपनी बेटी के साथ पपाती का इलाज कराने के लिए मदुरै शहर में जाती है और वहां के डॉक्टरों का व्यवहार सही नहीं होने के कारण बली अमाल अपनी बेटी को लेकर के वहां से वापस लौट आती है। ये चौथा कहानी भी कंप्लीट। अब सुनिए इसका पांचवा बाबू, पांचवा लास्ट चैप्टर है बाबू, पांचवा लास्ट, जिसका नाम है बाबू धरती कब तक घूमेगी। चलिए इसके सब्जेक्टिव को ढूंढते हैं। धरती कब तक घूमेगी, जरा सुनिएगा बाबू। इसमें सीता नाम की एक विधवा ही औरत है, 3 बेटे हैं, 3 बहू है, उसके बाद भी बेचारी का सही से गुजर नहीं जा पा रहा है। सुनिए, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? बताइए। तो सीता को अपने ही घर में घुटन इसीलिए महसूस हो रही थी क्योंकि 3 बेटे पतोहू एवं कई पोते पोती होने के बावजूद भी वे लोग सीता से
ठीक से बातें भी नहीं करते थे, बताइए, और ना ही उसे उसके पसंद का खाना भी मिलता था। इसीलिए वह घर में हमेशा दुखी रहती थी, जिसके कारण उसे अपने ही घर में क्या महसूस हो रहा था? घुटन महसूस हो रहा था। बताइए, आप घर के सदस्य हैं, अगर घर का लोग आपसे बातें नहीं करे, आपको कैसा फील होगा? बताइए। वो तो बेचारी विधवा औरत है, एक सब कुछ ढो ढा के लाई है। सीता क्या सोच करके अपने घर से निकल गई, लास्ट में सुनिएगा। सीता के बेटे ने प्रति माह उसे 50-50 रुपए देने को कहा। तो यह बात सुनकर सीता को बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा। बताइए, अब माँ को अलग खाना खाना पड़े, पैसा दे करके उनको पालना पड़े, वैसे औलादों को पैदा करने से क्या फायदा माँ को? बताइए। हुआ तो सीता ने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो मैं कहीं भी कर लूंगी और रोटी खा लूंगी। यही बात जो है सोच करके सीता घर से क्या हुई? बताइए, अंत में अपने घर से निकल पड़ी। चलिए, इसका लास्ट सवाल सुनिएगा। सीता का चरित्र चित्रण करे, सुनिए जरा ध्यान से। सीता का चरित्र चित्रण करे, सुनिए। सीता का चरित्र चित्रण करे। सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रमुख पात्र है। सीता को 3 बेटे हैं, बहुएं हैं, कई सारे पोते पोतियां हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने ही घर में खुशी नहीं मिल रही है। सुनिएगा, सीता के पति तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, जिसके कारण उसे बेटे और बहुओं के साथ रहना भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। जब उसके बेटे ने 50-50 रुपए दे करके अलग खाने को कहा, तब सीता को इस बात का बहुत दुख हुआ। तब वह अपने ही घर को छोड़ करके बेचारी क्या हुई? बताइए, अपने ही घर को छोड़ करके बेचारी चली गई। चलिए, ये तो कहानी आपका द एंड हुआ, लेकिन हम आपके जानकारी के लिए बता दें, आपके दिमाग में अगर होगा बाबू सवाल, सर जी जो जो पढ़ाए हैं उसमें तो ऑब्जेक्टिव भी दिखाई दे रहा था, क्या हमें उसका पीडीएफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा बाबू, पूरा वर्णिका ही नहीं, पूरा 10th का, पूरा वर्णिका ही नहीं बाबू, टोटल 10th का जितना सब्जेक्ट है ना, चाहे हिंदी ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, आप मैथ ले लीजिए, सोशल साइंस ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, सभी भी सब्जेक्ट का बाबू आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो नंबर है बाबू 72-564-570। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, कॉल या एसएमएस कीजिए, आपको इस पर जो है पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप कहिए गुरुजी चार्ज कितना लगेगा? बुआ जी आपको फ्री में मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं, एकदम 0 रुपया देना पड़ेगा, 0 रुपया फ्री में जब मिल रहा है तो देर किस बात की? जल्दी मोबाइल उठाइए, इस नंबर पे मैसेज कीजिए अपना क्लास लिख करके, अपना जिला लिख करके, आपके पास टोटल का टोटल जो बाबू, टोटल का टोटल पीडीएफ जो है फ्री में चल जाएगा। चलिए जी, आज का क्लास यहीं तक अंत करते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर के। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।